एवरीवन, कैसे हैं आप? इतनी भीषण गर्मी में, इतनी भयंकर गर्मी में आप लोग सेफ़ रहें, घर पर रहें, अच्छा खाएँ-पिएँ और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अगर अपना पानी लेवल अच्छा रखते हैं, तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। मेरा आज ये वीडियो बनाने का एक मकसद है, जो भी सोशल मीडिया पे हम ये सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं कि लड़की ने सुसाइड कर लिया या ससुराल वालों ने ऊपर से फेंक दिया, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स सुनने में आती हैं। दहशत तो लगती है कि बताओ, हर बार लड़की लड़की ने ही सास का गला दबा दिया, लड़की ही छत से कूद गई, लड़की ने ज़हर खा लिया। हमेशा लड़की ही क्यों? मतलब हमने अपने आप को ऐसा बना दिया है या समाज उसको इतना प्रोवोक कर देता है कि वो ये स्टेप को करे। कभी ये तो सुनने में नहीं आता कि लड़का छत से कूद गया या लड़के ने ज़हर खा लिया। लड़के तो सीधा कहेंगे भैया डिवोर्स लो, अलग हो जाओ। मतलब ये चीज़ें बार-बार देखने को, सुनने को क्यों आती हैं? लड़कियाँ एडजस्ट कर रही हैं या लड़के एडजस्ट कर रहे हैं, ये तो अपनी-अपनी समझ है कि आप किस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, जिससे हम इतना प्रोवोक हो जाती हैं लड़कियाँ कि वो ये स्टेप उठा लेती हैं। नाइट में निकल जाओ तो लड़की टारगेट, सुबह निकल जाओ तो भी लड़की टारगेट, शादी कर लो, अच्छी जगह चले जाओ तो भी लड़की टारगेट। हर चीज़ में लड़कियाँ बहुत फेस कर रही हैं। तो मेरा ये मानना है, अगर आप ससुराल में सही नहीं, आपके इन-लॉज़ सही नहीं हैं, अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपको, आपका हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है लड़कियों को मूव ऑन कर देना चाहिए। रादर वो इस डिप्रेशन, इस टेंशन से उसको जूझ रहे हैं, वो एक सिचुएशन पे ना आ जाएँ, वो कोई ऐसा गलत स्टेप ना उठा लें जिससे उनकी लाइफ़ ख़राब हो जाए। वो किस चीज़ से घबराती हैं? ये कि भई अगर बाय चांस एक बच्चा उनके साथ है, वो उसका कर नहीं पाएँगी। सबसे बड़ी चीज़ मैं हर माँ-बाप को कहूँगी, अपनी लड़कियों को बहुत पढ़ाओ, उनको इंडिपेंडेंट बनाओ कि कल को कोई ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए, तो वो इतनी इंडिपेंडेंट हो कि अपने बच्चे का कर सकें, इन केस ऑफ अगर बच्चा होता है तो। नहीं तो लड़कियों को मूव ऑन कर देना चाहिए, इन सिचुएशन को झेलना ही नहीं चाहिए। जब 6 महीने से एक लड़की के साथ ऐसा हो रहा है और कंडीशन निकल के आई है कि ससुराल वालों ने ऐसा किया है, मैं कह रही हूँ गलती किसी की भी हो, चाहे वो इन-लॉज़ की हो, तो लड़की को मूव ऑन कर देना चाहिए। अगर लड़की की गलती हो, तो ये चीज़ें तो बैठ के सुलटनी चाहिए। मतलब कॉन्क्लूज़न निकले, कॉन्क्लूज़न हमेशा डेथ केसेस क्यों होते हैं? मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आया, सोसाइटी में लोग, लड़कियाँ डरती हैं कि समाज ने आपका रिश्ता नहीं देखा, ना समाज आपको बुरा-भला कहेगा। टाइम बहुत फ़ास्ट है, टाइम बहुत रन कर रहा है। मेरे हिसाब से तो हर लड़की को अपने बारे में सोचना चाहिए और चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो, सबको अपने बारे में सोचने का राइट है। चाहे वो इन-लॉज़ क्यों ना हो, क्योंकि वो भी किसी के माँ-बाप हैं, है ना? मैं किसी को गलत नहीं, इस टाइम मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं गलत किसको कहूँ। हर कोई एक-दूसरे पे ब्लेम बनाता है, कोई अपनी गलती नहीं मानेगा कि हमारी ये गलती है। हर कोई चाहेगा कि हम दूसरे पे ही गलती डालें। तो मैं इस चीज़ में कन्क्लूज़न पे नहीं आ पाती। कई बार मैं इन चीज़ों को देखती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि यार कन्क्लूज़न क्या निकला? आफ्टर ऑल लड़की ने ज़हर खा लिया, लड़की छत से कूद गई या लड़की ने ही सारी चीज़ें करी हैं, लड़की ही, मतलब जैसे इन-लॉज़ ब्लेम लगा देते हैं। मैं कह रही हूँ अगर आपके इन-लॉज़ बहुत अच्छे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको फ्रीडम दे रहे हैं, तो उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी सास की, जो इतना आपको फ्रीडम दे रही है। अगर आपके इन-लॉज़ सही नहीं है, आपकी सास अच्छी नहीं है, तो अगर आपको वो जज कर रही है तो मूव ऑन कर जाओ ना। मैं कौन तू कौन वाला हिसाब कीजिए। मेरे हिसाब से कॉन्क्लूज़न निकालिए। सज़ा भुगत रहे हैं, लड़कियाँ अलग भुगतती हैं, लड़के अलग भुगत रहे हैं, सास अलग भुगत रही है, माँ अलग भुगत रही है। एवरीबॉडी इज़ जस्ट फेसिंग द प्रॉब्लम बट दे आर नॉट कमिंग टू द कंक्लूजन। मेरा ये मानना है कि हर किसी को कंक्लूजन पे आना चाहिए। हमेशा यही सुनने में जो आ रहा है ना, उस चीज़ को ख़त्म कैसे किया जाए, ये पॉलिसी होनी चाहिए। एक वो भी अपने माइंडसेट की बात है। इफ़ यू आर नॉट सेटल प्रॉपर्ली इन योर मैरिज लाइफ, अगर आप सेटल नहीं हैं, जस्ट मूव ऑन। डोंट बॉदर कि समाज क्या कहेगा, सोसाइटी कुछ नहीं करने वाली, सोसाइटी आपका घर नहीं चलाने वाली, तो इस चीज़ की परवाह मत किया करो। सबसे बड़ी चीज़, अगर आपका हस्बैंड आपके साथ है तो यू कैन फेस एनी प्रॉब्लम। अगर एक लड़के के साथ लड़की साथ है अच्छे से, तो वो हर गर्मी में काम करने के लिए रेडी हो जाता है। मेरे हिसाब से तो ये कंक्लूजन होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ की अगर ट्यूनिंग मिलती है, अगर दे आर एबल टू लिव द होल लाइफ टुगेदर, तो उन्हें आगे सस्टेन करना चाहिए, स्टेबल करना चाहिए, फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। फिर अगर वो सेटल नहीं है तो जस्ट मूव ऑन, यही कंक्लूजन होना चाहिए। डरना क्यों है? जब लड़का नहीं डरता दूसरी शादी करने से या किसी चीज़ से, लड़की क्यों घबराती है? समाज को छोड़ दो, समाज ने कुछ नहीं करना है। वो बस हाय वापिस आ गई। फर्स्ट जिससे माँ बाप घबरा जाते हैं, जब अपनी बेटी तुम इतने दिल के टुकड़े को किसी और घर में देते हो, तब तो माँ बाप भी देखते हैं ना इस चीज़ को। माँ बाप को ही डर रहता है ना, मेरी बेटी कैसे रहेगी। तो जब अगर बेटी सही नहीं है तो फिर तब माँ बाप क्यों डरते हैं कि समाज क्या कहेगा। अगर लड़की आपकी सही नहीं है तो उसको अपने साथ रखो, और अगर लड़की सही है तो उसको कोऑपरेट करो, है ना। तो एक ये कंक्लूजन निकलना चाहिए। नहीं तो आज हर घर में माँ बाप सोचेंगे हाय बेटी तो हमारे को भगवान ने दी है, और वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियाँ होती हैं। मैं तो यही कहूँगी कि हर किसी को यही सोच बनानी चाहिए कि अपने एक कोऑपरेटिव नेचर होना चाहिए, कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए हर। और अगर आप लोग की नहीं बन रही है साथ में, तो जस्ट मूव ऑन, रादर कि हम उसको एक ऐसे डिप्रेशन और इन चीज़ों से, वो लड़की या कोई भी हो, देखो हर तरह के लोग हैं सोसाइटी में, हम कोई नहीं होते जज करने वाले कि गलती उसी की है। हम अनुमान क्यों लगाएं?
कंक्लूजन निकालो, जस्ट मूव ऑन। अगर नहीं आप रह पा रहे हो साथ में, मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल आप अपनी लाइफ को जैसे एंजॉय करना चाहते हैं करो, क्योंकि बड़ी उससे भगवान ने हमको ये लाइफ दी है। उन क्रीचर्स को देखो जो सबके पैरों के नीचे मर जाते हैं, उन डॉग्स को देखो, उन एनिमल्स को देखो जो बाहर धूप में बिना पानी इन सब चीज़ों के रह रहे हैं। एटलीस्ट भगवान ने हमें इंसान की एक यूनि दी है, चाहे वो एक मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर आप साथ रह सकते हो तो बिल्कुल रहिए, नहीं रह सकते तो मूव ऑन हो जाइए। और ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही क्यों होने दें कि भाई लड़की डिप्रेशन में आ रही है या लड़का परेशान हो रहा है, मतलब क्यों नहीं रहना। हमने डर किस चीज़ का है? जब हम सोसाइटी में काम करने से नहीं डरते, मेहनत करने से नहीं डरते, अपने घर को संवारने से हम नहीं घबराते, हम आगे फैमिली प्लानिंग में कोई कसर नहीं छोड़ते, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन में कोई कसर नहीं छोड़ते, तो ये डिसीजन में हर एक कपल या बड़े लोग क्यों इस चीज़ से कंक्लूजन नहीं निकाल पाते? मेरे हिसाब से इसका भी एक कंक्लूजन होना चाहिए, निकलना चाहिए। मेरा ये व्यू आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सोचना, जो भी इन चीज़ों से परेशान चल रहे हैं। थैंक यू।